स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीरीज में यह हमारा दूसरा वीडियो है। आज के वीडियो के अंदर हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंतर्गत पूरी तरह से वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को किस तरह से मार्क किया जाता है इसको बहुत अच्छे से जानने वाले हैं। ये रियल मार्केट का चार्ट है जहां पर मार्केट ओपन होने के बाद नीचे से सपोर्ट लेकर वापस रिवर्स करते हुए ऊपर जाकर अपने पिछले हाई को ब्रेक दे देती है, लेकिन एक बार फिर से बहुत तेजी से बड़ी सी रेड कैंडल बनाते हुए नीचे आ जाती है, लेकिन अपने पिछले लो को ब्रेक देने की बजाय फिर से ऊपर जाते हुए अपने पुराने वाले स्विंग हाई को ब्रेक देते हुए ऊपर की ओर चली जाती है। लेकिन इस जगह पर मार्केट में हमने प्राइस एक्शन के हिसाब से इस रेड वाली बेरिश कैंडल के नीचे या उसके आसपास जो हमने सपोर्ट एरिया लगाया था, मार्केट उस सपोर्ट एरिया को टच करे बिना ही ऊपर से ही रिवर्स हो गई है, जिस वजह से बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स ने मार्केट अगर इस सपोर्ट एरिया के पास आकर सपोर्ट लेने की कोशिश करती है तो हम यहाँ पर बाय ट्रेड में एंट्री ले लेंगे ऐसा सोचकर बैठे थे, लेकिन मार्केट रिवर्स होने की वजह से वो इसे सिर्फ देखते ही रह जाते हैं और उन लोगों को इस जगह पर ट्रेड में एंट्री लेने का मौका नहीं मिलता है। और दोस्तों, मुझे लगता है कि ट्रेडिंग करते टाइम पर शायद आपके साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ होगा, लेकिन प्राइस एक्शन के इस सपोर्ट एरिया के साथ साथ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर आप लोगों को इस जगह पर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करते आ जाता, तब आप इस प्रकार से एक ऑर्डर ब्लॉक जोन को मार्क करते हुए जैसे ही मार्केट इस वाले जोन में आती, तब आप बाय ट्रेड के अंदर अपनी एंट्री को प्लान कर सकते थे। इसीलिए आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक को बहुत अच्छे से जानना पड़ेगा। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक किसे कहते हैं इसको जानते हैं। मार्केट इस प्रकार से हाई राइज बनाते हुए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए आगे जा रही है। अब इस वाली स्थिति के अंदर एक बिग इंस्टीट्यूशनल बायर्स को मार्केट का बुलिश स्ट्रक्चर को देखते हुए उसको बाय ट्रेड के अंदर एंट्री लेनी है, तो वो आप और हमारे जैसे एक रिटेल ट्रेडर की तरह एक ही जगह पर मार्केट ऑर्डर लगाकर सीधे के सीधे अपनी सारी क्वांटिटी के साथ ट्रेड में एंट्री नहीं ले सकता, क्योंकि हमारे पास पैसा कम होता है। इसलिए मार्केट में ऑर्डर लगाने पर हमारे ऑर्डर्स एक ही प्राइस पर पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो जाते हैं, लेकिन वो लोग ऐसा करेंगे तो उनकी क्वांटिटी बहुत बड़ी होने के कारण वो जैसे ही इस लेवल पर लाखों की क्वांटिटी में बाय ऑर्डर लगाएंगे, तब मार्केट के अंदर एकदम से बाइंग प्रेशर बढ़ जाने के कारण मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाने लग जाएगी, जिस वजह से उनको ज्यादा भाव पर मतलब बढ़े हुए प्रीमियम पर उस ऑप्शन को खरीदना पड़ेगा, जिस वजह से उनकी बाइंग प्राइस बढ़ जाएगी। अब उदाहरण के लिए यहाँ पर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को यहाँ 20 से लेकर 25 रुपए के प्राइस पर 5 लाख क्वांटिटी के अंदर बाय साइड में एंट्री लेनी है, लेकिन यहाँ पर इस लेवल पर अभी सिर्फ 2 लाख क्वांटिटी के ही सेलर्स मौजूद हैं, तो उस वाले बिग इंस्टीट्यूशनल बायर के 5 लाख में से इस जगह पर 2 लाख क्वांटिटी के ऑर्डर ही लगेंगे, क्योंकि किसी भी ऑर्डर को पूरी तरह एग्जीक्यूट होने के लिए जितने बायर्स हैं सेम उतनी ही संख्या में सेलर्स चाहिए होंगे, जिस वजह से उसकी बाकी बची हुई क्वांटिटी को उसे बहुत हाई प्राइस पर खरीदना पड़ेगा, जिससे उसका प्रॉफिट कम हो सकता है। जिस कारण से जब भी कोई बिग इंस्टीट्यूशनल बायर्स या फिर सेलर्स किसी लेवल पर ट्रेड में एंट्री लेता है, तब वो एक ही जगह पर अपनी सारी क्वांटिटी के ट्रेड ऑर्डर नहीं लगाते हुए उसको एक ब्लॉक के अंदर लगाता है, और अगर किसी कारण से मार्केट के अंदर उसके सारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं होते और उनमें से कुछ ऑर्डर्स पेंडिंग रह जाते हैं, तो स्मार्ट मनी के द्वारा प्राइस को एक बार फिर से उसी एरिया के अंदर वापस लाकर अपनी बाकी बचे हुए ऑर्डर्स को फिर से एग्जीक्यूट किया जाता है, जिस वजह से मार्केट इस तरह से ऊपर जाने के बाद एक बार फिर से नीचे आती है और बाकी सेम उसी जोन से सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद बहुत तेजी से ऊपर चली जाती है, जिसी कारण से सिंपल भाषा में आप ऑर्डर ब्लॉक को डिमांड एंड सप्लाई जोन भी कह सकते हैं, जहां पर बिग इंस्टीट्यूशनल अपने ऑर्डर को मार्केट के अंदर एग्जीक्यूट करते हैं। अब ऑर्डर ब्लॉक क्या है, इस चीज को समझने के बाद इसको रियल मार्केट के अंदर किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, चलो इसको जानते हैं। ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स जब मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सा अप ट्रेंड चल रहा होता है
कुछ टाइम पर प्राइस जब इस प्रकार से एक बुलिश अपसाइड मूव जिस वाली ग्रीन कैंडल से स्टार्ट करती है, उस वाले स्टार्टिंग पॉइंट से सबसे आखिरी वाली जो बेरिश रेड वाली कैंडल होती है, उसको एक प्रकार से ऑर्डर ब्लॉक कैंडल कहा जाता है। और सेम इसी प्रकार से मार्केट में जब एक प्रकार से सेल ट्रेंड चल रहा होता है, उस टाइम पर प्राइस जहां से तेजी से नीचे आती है, उस वाली रेड बेरिश कैंडल से पहले वाली बुलिश कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक कैंडल कहा जाता है। दोस्तों, ऑर्डर ब्लॉक को पहचानने का ये सबसे ज्यादा घटिया तरीका है, क्योंकि हमने यहाँ पर कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है और कौन से वाला इनवैलिड है, इसके बारे में जो भी टेक्निक्स और नियम हैं, उनको बिना समझे ही हमने ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर दिया है। अब दोस्तों, इस प्रकार से अगर आप ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करते हैं, तब ज्यादातर टाइम पर आप गलत साबित हो सकते हैं, जिससे आपका काफी ज्यादा लॉस हो सकता है। जिस कारण से आपको एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को पहचानने के लिए कुछ रूल्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो थोड़ा सा इन रूल्स को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। रूल नंबर 1, लास्ट कैंडल लिक्विडिटी स्वीप। यहाँ पर इस बेरिश प्राइस एक्शन ने मार्केट के अंदर इस लास्ट वाली रेड कैंडल के बाद एक स्ट्रॉन्ग सा बाय में मूव दिया है, और साथ में ही इस रेड कैंडल ने अपनी पिछली वाली कैंडल के लो को नीचे की साइड ब्रेक दिया है, जिस वजह से इस कैंडल के नीचे की लिक्विडिटी स्वीप हुई है, जिस कारण ये कैंडल एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है। लेकिन इस राइट साइड के एग्जांपल में इस लास्ट वाली रेड कैंडल ने अपनी प्रीवियस वाली कैंडल के लो को ब्रेक नहीं दिया है, इसलिए इसको हम एक प्रकार से इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे। सेम इसी प्रकार से बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर में इस लास्ट वाली ग्रीन कैंडल के बाद मार्केट बहुत तेजी से नीचे गई है, और इस बुलिश कैंडल ने अपनी लास्ट वाली कैंडल के हाई को ब्रेक देते हुए यहाँ पर इस कैंडल के ऊपर की लिक्विडिटी को स्वीप किया है, जिस वजह से आप लोग इसको एक प्रकार से वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मान सकते हैं। लेकिन इस वाले राइट साइड के एग्जांपल में इस लास्ट वाली बुलिश कैंडल ने अपने पहली वाली कैंडल के हाई को ऊपर के साइड ब्रेक नहीं दिया है, इसलिए इसको हम एक प्रकार से इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक कैंडल कहेंगे। अब रूल नंबर 2, इनफिशिएंसीज इनवैलेंस। यहाँ पर लास्ट बेरिश कैंडल ने अपनी प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक करने के बाद मार्केट काफी तेजी से ऊपर गई है, लेकिन इस लास्ट वाली बेरिश कैंडल के बाद जब मार्केट में लगातार जो ग्रीन कैंडल्स बनी हैं, उनमें से अगर इन 3 कैंडल्स को बहुत ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर पहली बेरिश कैंडल और तीसरी बेरिश कैंडल के बीच आपको कुछ अंतर दिखाई देगा। इसी चीज को हम प्राइस इम्बैलेंस कहते हैं। इस जगह पर अगर हम लोग लास्ट वाली कैंडल का बिग हाई और ये तीसरी बुलिश कैंडल के बीच में एक बॉक्स बनाएंगे, तब हमको इस दोनों कैंडल के बीच में क्लियर सा गैप दिखाई देता है। आप इसको फेयर वैल्यू गैप या फिर FVG भी कह सकते हैं। अगर किसी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल के बाद इस प्रकार से 2 कैंडल्स के दौरान इम्बैलेंस क्रिएट होता है, तब इसे आप एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हैं। लेकिन बहुत बार प्राइस एक्शन में चार्ट पर तीसरी वाली कैंडल की लोअर बिग इस प्रकार से काफी नीचे आते हुए अपने ऑर्डर ब्लॉक कैंडल एरिया में टैप करते हुए ऊपर की ओर चली जाती है, तब यह एक इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर चार्ट के ऊपर कोई भी क्लियर सा बैलेंस नहीं दिखाई दे रहा है, जिस वजह से प्राइस दोबारा से इस वाली जगह पर वापस आकर फिर से ऊपर जाने की संभावना कम है, क्योंकि इस वाले ऑर्डर ब्लॉक एरिया में जो भी पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के लिए बाकी थे, वो इस वाली कैंडल के लोअर बिग के कारण पूरी तरह एग्जीक्यूट हो चुके हैं। इस वजह से ये एक प्रकार से इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। अब रूल नंबर 3, अनमिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक्स। कोई भी ऑर्डर ब्लॉक जब तक वैलिड रहता है तब तक कि वो अनमिटिगेटेड हो, मतलब कि सिर्फ वो उसका एक बार ही यूज किया होना चाहिए। यहाँ पर इस वाली रेड कैंडल ने पिछली वाली कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप किया है, और यहाँ पर इन 2 कैंडल्स के बीच में इम्बैलेंस भी मौजूद है। इसका मतलब है कि यहाँ पर भविष्य में प्राइस इस जोन के पास आकर रिवर्स जाने के चांसेस अभी भी मौजूद है। लेकिन जब चार्ट पर तीसरी कैंडल की लोअर बिग इस ऑर्डर ब्लॉक जोन को जैसे ही टच करती है, तभी ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट हो जाता है, और कोई भी ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ एक ही बार यूज किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर कैंडल की लोअर बिग के वजह से ये ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट होने से
इस जगह पर कोई भी ऑर्डर पेंडिंग नहीं है, जिस कारण से ये एक इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। अब रूल नंबर 4, वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चार्ट। यहाँ पर मार्केट हाई राइज बनाते हुए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए ऊपर की ओर जा रही है और साथ में ही चार्ट के ऊपर इस लास्ट वाले स्विंग लो से मार्केट ने तेजी से ऊपर जाते हुए अपने पुराने वाले स्विंग हाई को ब्रेक दे दिया है। इसका मतलब ये एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब नीचे आते हुए इस लास्ट वाली बेरिश कैंडल ने अपनी पिछली कैंडल के लो को ब्रेक देते हुए इसकी नीचे की लिक्विडिटी को स्वीप किया है, जिस कारण हमारा वैलिड ऑन ऑर्डर ब्लॉक का क्राइटेरिया पूरा हो चुका है। यहाँ पर इन दो कैंडल्स के दौरान प्राइस ने इनबैलेंस गैप बनाया है और तीसरी वाली कैंडल की लोअर बैक ने हमारे ऑर्डर ब्लॉक एरिया को अभी तक टच नहीं किया है। इसका मतलब ये अभी तक मिटिगेट नहीं हुआ है, जिससे हमारे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के लगभग तीनों क्राइटेरिया पूरे हो चुके हैं। लेकिन अभी तक प्राइस ने अपने पुराने हाई के पास इंड्यूसमेंट क्रिएट नहीं किया है। जब भी मार्केट किसी स्ट्रक्चर के पास आकर रिटेल ट्रेडर को अपने जाल में फंसाने के लिए इस प्रकार से फेक मूव बनाते हुए किसी रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट जैसे इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेक हुआ है ऐसे दिखाता है, और जैसे ही रिटेल ट्रेडर एक तरह से लालच में आकर इंड्यूसमेंट की दिशा में ट्रेड में एंट्री ले लेते हैं, तब वहां से मार्केट तुरंत रिवर्स चला जाता है। इसी बात को इंड्यूसमेंट कहा जाता है। ये पूरे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में जानने वाले हैं। अभी के लिए आप इंड्यूसमेंट को फेक ब्रेकआउट भी कह सकते हैं। यहाँ पर मार्केट अपने पिछले हाई के पास इस प्रकार से एक स्ट्रॉन्ग सी ब्रेकआउट कैंडल से फेक ब्रेकआउट बनाता है, जिससे चार्ट के ऊपर इस वाले इंड्यूसमेंट को देखकर बहुत सारे रिटेल ट्रेडर ब्रेकआउट की दिशा में ट्रेड के अंदर एंट्री ले लेते हैं। लेकिन मार्केट नीचे जाते हुए इन सारे लोगों के स्टॉप लॉस हिट कर जाती है और इनकी लिक्विडिटी को ग्रैब करते हुए नीचे फिर से हमारे ऑर्डर ब्लॉक एरिया के पास आकर इसी वाले एरिया को टच करके फिर से अपने बाय ट्रेंड को फॉलो करते हुए ऊपर की साइड निकल जाती है। लेकिन बहुत बार मार्केट अपने पुराने हाई को ब्रेक करे बगैर ही नीचे आकर ऑर्डर ब्लॉक को हिट करती है। इसलिए किसी भी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के लिए लिक्विडिटी स्वीप, इनफिशिएंसी या फिर प्राइस इनबैलेंस, अनमिटिगेटेड एरिया और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के द्वारा बनाए गए इंड्यूसमेंट की जरूरत होती है, तभी जाकर वो ऑर्डर ब्लॉक पूरी तरह से काम करता है। ऑर्डर ब्लॉक बुलिश और बेरिश इन दोनों प्रकार के मार्केट ट्रेंड में काम करते हैं और साथ में ही आप इन्हें किसी भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं। लेकिन टाइम फ्रेम जितनी ज्यादा होगी उतने ही ऑर्डर ब्लॉक के काम करने की एक्यूरेसी ज्यादा रहती है। चलिए अब ऑर्डर ब्लॉक को देखकर ट्रेड में एंट्री कैसे लेते हैं इसको थोड़ा सा जानते हैं। ये एक प्रकार से रियल मार्केट का चार्ट है। यहाँ पर मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट नीचे आते हुए इस प्रकार से प्राइस एक्शन बनाते हुए अपने स्विंग हाई को ब्रेक देती है, जिससे चार्ट के ऊपर वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन जाता है। अब मार्केट नीचे से मूव करते हुए जैसे ऊपर जाती है, तब यहाँ पर लास्ट बेरिश कैंडल ने अपने प्रीवियस कैंडल के लो को नीचे की साइड ब्रेक देने के कारण इस कैंडल के नीचे की लिक्विडिटी को स्वीप कर लिया है। लेकिन इस रेड वाली कैंडल के बाद चार्ट के ऊपर इस प्रकार से दो छोटी छोटी कैंडल बनती है, जिनकी ओपनिंग और क्लोजिंग लगभग इस रेड वाली कैंडल के अंदर या उसके आसपास ही हो जाती है, जिस वजह से हम इन दोनों कैंडल्स को इनसाइड कैंडल ही मानने वाले हैं। अब स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल ने यहाँ पर एक बिग इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया है और किसी भी कैंडल ने अभी तक किसी भी ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट ना करने के कारण ये ऑर्डर ब्लॉक अभी तक इनमिटिगेट है और साथ में यहाँ पर वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ है। इसलिए इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को हम एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मान सकते हैं। हमने इस जगह पर एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक की पहचान तो कर ली है, लेकिन हमको ट्रेड में एंट्री कैसे लेनी है चलो थोड़ा इसको जानते हैं। ऑर्डर ब्लॉक एरिया में ट्रेड में एंट्री लेने के मेन प्रकार से 3 रूप हैं। नंबर 1, एंट्री ऑफ द टॉप एरिया। आप इस ऑर्डर ब्लॉक के स्टार्टिंग पॉइंट पर एंट्री करने के लिए इस पॉइंट के आसपास अपने लिमिट ऑर्डर को लगाते हुए यहाँ पर ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं, जिसमें आपका स्टॉप लॉस इस वाली ऑर्डर ब्लॉक कैंडल के नीचे रहने वाला है, जिससे अगर मार्केट नीचे आते टाइम यहाँ पर एक बड़ी सी बिग वाली कैंडल बनाकर इस वाले एरिया को टैप करते ही ऊपर जाती है, तब आपके यहाँ पर लिमिट ऑर्डर लगे होने के कारण आपकी ट्रेड की एंट्री मिस नहीं होगी। अब नंबर 2,
एंट्री एट 50% एरिया। इस तरह की ट्रेड एंट्री में आप जब भी मार्केट में जब भी प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक एरिया के 50% एरिया के आसपास आती है, तब यहाँ पर आप अपनी ट्रेड की एंट्री को प्लान कर सकते हैं, जिसमें आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर ब्लॉक एरिया के थोड़े से नीचे एक बफर जोन को छोड़ते हुए आप रख सकते हैं। जब भी चार्ट के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक कैंडल की साइज काफी ज्यादा बड़ी होती है, तब हम इस प्रकार की एंट्री को प्लान करते हैं, जिससे हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा सा छोटा हो जाता है। अब नंबर 3, एंट्री ऑफ द बॉटम एरिया। ट्रेड एंट्री के इस प्रकार में आपकी ट्रेड एंट्री ऑर्डर ब्लॉक के लोअर लेवल्स पर होती है, जिसमें आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा और नीचे की साइड शिफ्ट हो जाता है। लेकिन बहुत बार मार्केट ऑर्डर ब्लॉक के टॉप पर एक टेप करते हुए या फिर 50% एरिया के आसपास से ही ऊपर चली जाती है, जिस कारण आप लोग यहाँ पर ट्रेड में एंट्री लेने से चूक जाए ऐसी संभावना बढ़ जाती है, जिस कारण से ज्यादातर ट्रेडर इस तरह की ट्रेड एंट्री को अवॉइड कर देते हैं। अब दोस्तों हमने यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक के टॉप एरिया पर अपने लिमिट बाय ऑर्डर को लगा दिया है। अब कुछ देर के बाद मार्केट इस तरह से बड़ी सी बिग वाली कैंडल बनाते हुए इस वाले एरिया को टच करते हुए फिर से अपने पुराने वाले ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए ऊपर की ओर चली जाती है। अब इस जगह पर बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर था, इसलिए हमने बाय साइड के अंदर एंट्री करी है। लेकिन अगर मार्केट के अंदर बेरिश प्राइस एक्शन बनता, तब हम सेल साइड के अंदर ट्रेड में एंट्री को प्लान करते। चलिए अब एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के बारे में कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट की पॉइंट को जान लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, अगर मार्केट के अंदर एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है और प्राइस इस तरह से नीचे से ऊपर जाती है, तब लास्ट वाली बेरिश कैंडल को कोई ग्रीन वाली बुलिश कैंडल ब्रेक देती है, तब हम इस ग्रीन वाली कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक कैंडल मानेंगे, क्योंकि इस वाली कैंडल का लो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। इसलिए ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते टाइम हम लोगों को कैंडल के कलर को नहीं देखना है। सेम इसी प्रकार से एक डाउन ट्रेंड के अंदर इस ग्रीन कैंडल के हाई को ब्रेक देने वाली कैंडल अगर रेड वाली कैंडल बनती है, तो भी हम लोग इसको एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल मान सकते हैं, क्योंकि इस वाली कैंडल ने पिछली कैंडल का हाई को ब्रेक दे दिया है। अब पॉइंट नंबर 2, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक तब तक वैलिड रहता है जब तक वो अनमिटिगेटेड है। अगर प्राइस किसी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को एक बार टैप कर देती है, तब ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट होने की वजह से भविष्य के अंदर वो हमारे किसी भी काम के नहीं रहने वाला है, क्योंकि एक ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है। अब पॉइंट नंबर 3, एक बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर में हमको हमेशा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करते हुए उसी के हिसाब से हमें बाय साइड में ट्रेड को प्लान करना चाहिए। सेम इसी प्रकार से जब मार्केट डाउन ट्रेंड या फिर बेरिश ट्रेंड में होता है, उस टाइम पर हमें बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करते हुए सेल साइड के अंदर ऑर्डर को प्लान करना चाहिए। अब पॉइंट नंबर 4, एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने के बाद हमेशा मार्केट आपके ट्रेड की एंट्री की दिशा में ही जाएगा, इस बात की कोई भी गारंटी नहीं होती है। कई बार हो सकता है कि आपको छोटे मूव देखने को मिल जाए, तो कई बार बहुत बड़े मूव देखने को भी मिल सकते हैं, या फिर हो सकता है कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करते हुए बगैर उसे ब्रेक देते हुए सीधा नीचे भी आ सकता है। इसलिए किसी भी ट्रेड में ट्रेड एंट्री लेते टाइम आपके कैपिटल को बचाने के लिए और आपके रिस्क को मैनेज करने के लिए स्टॉप लॉस का यूज जरूर से करना है। अब अगली वीडियो के अंदर हम स्मार्ट मनी पर आधारित और टॉपिक्स को पूरी तरह डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।